हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलेश गावड़े आपका आज के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने पिछले दो लेक्चर में देखा है सिंगल एंट्री सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और इसके हमने दो मेथड देखे। उसकी पहली मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, उसे ही नेटवर्क मेथड कहा जाता है। और इस मेथड से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और इंटरनली हमें जब प्रॉफिट देखना है बिजनेस का तो ये मेथड बहुत यूज़फुल है। लेकिन अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स बाहर सबमिट करने हैं, फॉर एग्जांपल बैंक को सबमिट करने हैं और लोन लेना है, उस वक्त ये इस मेथड से निकाला गया रिकॉर्ड बैंक एक्सेप्ट नहीं करती। तो उस केस में दूसरी मेथड यूज करनी पड़ती है, वो है कन्वर्जन मेथड। वो भी हमने देखा कन्वर्जन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके बाद टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टोटल बिल्स पेएबल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम आज देखेंगे इसका प्रॉब्लम कन्वर्जन मेथड का। उसमें हमें पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का, कन्वर्जन मेथड का। सो ये है प्रॉब्लम नंबर 1। मिस्टर संस्कार keeps his books under single entry system. He gives you the following information relating to the year 31st March 2020। यहाँ हमें कैश बुक दिया है, उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ हमें चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। या क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इतने अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने को बोला है। सो आप वीडियो पॉज करके ये प्रॉब्लम लिख के ले लो। उसके बाद हमें यहाँ पे ये सारे अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट हम तैयार करेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट, उसके बाद टोटल डेटर्स का फॉर्मेट। सो यहाँ पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर संस्कार, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट होता है, लेकिन ये ओरिजिनल बैलेंस शीट नहीं होता, इसलिए इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। क्योंकि ये हमने ट्रायल बैलेंस से नहीं बनाया है, हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी मदद से हम यहाँ बैलेंस शीट बनाते हैं, इसलिए इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। और ये है ओपनिंग का बैलेंस शीट, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दिखता है हमें ये बैलेंस शीट जैसा, लेकिन ये बैलेंस शीट नहीं होता, इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। सो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डेटर्स अकाउंट। सो हम यहाँ टोटल डेटर्स अकाउंट भी तैयार करते हैं। टोटल डेटर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद क्या करना है हमें, आप मेरे साथ ये अकाउंट्स ड्रॉ कर सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके आप ये अकाउंट्स ड्रॉ करके रखो। उसके बाद हमें बनाना है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। यह हम बनाएंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज। उसके बाद हम तैयार करेंगे टोटल बिल्स पेएबल अकाउंट। यह हमें टोटल बिल्स पेएबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर संस्कार ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज, इस तरह हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट क्रेडिट। देन हमें बनाना है बैलेंस शीट, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। इतने हमें फॉर्मेट तैयार करने हैं। सो हम पहले प्रॉब्लम में क्या करेंगे, यहाँ
जो भी हमें आइटम दे वो कौन सा आइटम किस अकाउंट्स में जाएगा इसका पहले हम मार्कआउट कर लेते हैं। सो प्रॉब्लम में देखते हैं। फर्स्ट वी हैव गिवन टू ओपनिंग कैश बैलेंस। ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये कहा जाएगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम यह दिखाएंगे ओपनिंग कैश बैलेंस एसेट्स में। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, ये सन्ड्री डेटर्स जाएंगे डेटर्स अकाउंट में, टोटल डेटर्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड में सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद टोटल बिल्स रिसीवेबल रियलाइज्ड, वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड को जाएंगे। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड, ये कमीशन रिसीव्ड ये क्या है, इनकम है, सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को जाएगा, अदर इनकम है इसलिए। उसके बाद है कैश सेल्स, ये कैश सेल्स हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं क्रेडिट साइड को, सो ये वहां जाएगा। उसके बाद हमें दिया है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या, अगर बिजनेस के ओनर ने क्या किया है, बिजनेस का मनी या कोई थिंग्स यानी कोई चीजें, बिजनेस की चीजें या बिजनेस में से पैसा खुद के लिए यूज किया है तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। सो ये ड्राइंग्स क्या है कि कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में ओनर ने क्या किया होता है, कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, और उसमें से अगर उसने कुछ पैसा अगर निकाला तो वो क्या होता है, ड्राइंग्स। सो हम कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करेंगे। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ये कहा जाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड को। उसके बाद दिया है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भी क्या कहा जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट के डेबिट साइड को। उसके बाद वेजेस, वेजेस ये जो है ये प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस होते हैं, सो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। उसके बाद सैलरीज, सैलरीज ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए ये कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को। देन रेंट एंड टैक्सेस ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा। उसके बाद बाय कैरेज इनवर्ड, ये बिजनेस के प्रोडक्शन का एक्सपेंसेस है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा। उसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश का, वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। उसके बाद हमें अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है। सो यहाँ 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस दिया है, उसके बाद 31 मार्च 2020 का बैलेंस दिया है। पर्टिकुलर्स 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, मतलब यहाँ ये 1 अप्रैल मतलब क्या है, सारे ओपनिंग के बैलेंस है, और ये 31 मार्च के जो बैलेंस है ये क्लोजिंग के बैलेंस है। सो हमें पहला क्या दिया है, स्टॉक। तो स्टॉक ये क्या है, एसेट है। सो ओपनिंग की जो बैलेंस है वो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के एसेट में दिखाएंगे, और ये जो क्लोजिंग का बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ हो जाएगा, स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट में ये ओपनिंग का बैलेंस है और ये क्लोजिंग का बैलेंस है। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स यहाँ हम डेटर्स अकाउंट में दिखाएंगे, और दूसरा इफेक्ट ये कहाँ दिखाएंगे, एसेट है डेटर्स, सो एसेट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ये एसेट में दिखाएंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में दिखाएंगे। उसके बाद ये लायबिलिटी है, इसलिए वो स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में दिखाएंगे, और ये एसेट है, इसलिए ये एसेट्स में दिखाएंगे, दोनों बैलेंस शीट के ओपनिंग और क्लोजिंग के। ओपनिंग का बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग का बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देन बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल अकाउंट में दिखाएंगे, और लायबिलिटी है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड को दोनों बैलेंस शीट में हम
दिखाएंगे। उसके बाद फर्नीचर दिया है, यहाँ फर्नीचर जो है वो एसेट है। सो ओपनिंग के एसेट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाएंगे ओपनिंग का बैलेंस, और क्लोजिंग का बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग भी वो एसेट ही है। सो बिल्डिंग ओपनिंग का बैलेंस है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाएंगे, और क्लोजिंग का बैलेंस है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाएंगे। देन कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस 4350, ये हमें यहाँ भी ओपनिंग का बैलेंस मिला है और यहाँ क्लोजिंग का बैलेंस मिला है। सो हम एसेट्स में ही दिखाएगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ हम दिखाएंगे। यहाँ हम बिल्डिंग को मार्क करके लेंगे क्योंकि हमें चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये एडजस्टमेंट दिए, और ये एडजस्टमेंट जो है इसके दो इफेक्ट हो गए। सो बिल्डिंग का अगर हमें 12,000 क्लोजिंग बैलेंस है, उस पर हमें 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ये 5% चार्ज हम कहाँ दिखाएंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें हम एसेट इनर कॉलम में 12,000 दिखाएंगे, और उसमें से हम 5% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 600, और इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ माइनस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स में हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। इसके दो इफेक्ट हो गए। सो वन बाय वन हम ये पोस्ट करके लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर्टिकुलर्स ऑफ अदर एंड एसेट्स एंड लिएबिलिटीज के जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पोस्ट करके लेते हैं। सो फर्स्ट हमें स्टॉक मिला है। सो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम स्टॉक, यहाँ स्टॉक एसेट है, सो एसेट में हम 18,700 दिखाएंगे। उसके बाद इसके ये जो स्टॉक है ये स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम दिखाएंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, ये क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। सो हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी इसका इफेक्ट दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में भी इसका इफेक्ट होगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहाँ डेबिट को हम क्या दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक 18,700, एंड हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक, दो तीन लाइन छोड़ के हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,400, वो क्रेडिट को दिखाएंगे। देन यहाँ पे एक इफेक्ट बाकी है, ये क्या है, क्लोजिंग का स्टॉक है। सो पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग के सारे पोस्ट करके लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ कैपिटल की जरूरत है। सो कैपिटल पहले हम कैलकुलेट करके लेते हैं ओपनिंग का, और वो बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर करके लेते हैं, और देन क्लोजिंग के बैलेंसेस हम पोस्ट करके लेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, डेटर्स, डेटर्स यहाँ कितने हैं डेटर्स, 12,000। सो डेटर अकाउंट्स में हम दिखाएंगे टोटल डेटर्स अकाउंट में, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग के कितने हैं वो बैलेंस यहाँ पे आएगा 12,000, और क्लोजिंग के कितने हैं यहाँ 14,000। सो क्लोजिंग का बैलेंस, ये डेटर्स क्या है, एसेट है, एसेट की स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, डेबिट से होते हैं, और अगर लिएबिलिटी हो तो उस अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, क्रेडिट साइड से होते हैं। सो डेटर से क्या है, एसेट्स है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग ओपनिंग से होगी। सो डेटर्स अकाउंट के डेबिट को हमने लिखा टू ओपनिंग डेटर्स 12,000। उसके बाद हम क्लोजिंग के डेटर्स दिखाएंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ ओपनिंग के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग के बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो अमाउंट है 14,000। उसके बाद क्या दिया है हमें, यहाँ पे डेटर्स, देन
हमें डेटर्स जो है, ये ओपनिंग के डेटर्स जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाएंगे। सो यहाँ पे डेटर्स 12,000। उसके बाद और क्या दिया है हमें, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्रेडिट साइड से। सो क्रेडिटर्स अकाउंट में हम ये दिखाएंगे यहाँ पे, क्रेडिट से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग का बैलेंस है 9,000, और क्लोजिंग का बैलेंस डेबिट साइड को आएगा, दो चार लाइन छोड़ के यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, वो अमाउंट है 1,500। देन लिएबिलिटी है, ऑल्सो ओपनिंग का बैलेंस हम दिखाएंगे, क्लोजिंग के हम बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस फाइनल जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसके इफेक्ट हमने बाकी रखे हैं क्योंकि हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए। सो यहाँ पे हम क्रेडिटर्स, ये लिएबिलिटी है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में यहाँ पे दिखाएंगे। सो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम यहाँ पे लिएबिलिटी में क्रेडिटर्स 9,000। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो बिल्स रिसीवेबल एसेट है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट स्टार्टिंग क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,000, और ये एसेट है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के एसेट साइड को हम ये 4,000 दिखाएंगे। सो पहले हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में दिखाते हैं, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 और बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,000। इसका दूसरा इफेक्ट क्या है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होता है। सो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग का बैलेंस सिर्फ 4,000। उसके बाद क्या दिया है हमें, बिल्स पेएबल। सो बिल्स पेएबल क्या है, लायबिलिटी है। सो बिल्स पेएबल का ओपनिंग का बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस, सॉरी, हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो 1,000 होगा। सो बिल्स पेएबल अकाउंट में हम दिखाएंगे, और उसका क्लोजिंग का बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 200, एंड लिएबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 1,000 है, वो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिएबिलिटी में दिखाएंगे। सो फर्स्ट बिल्स पेएबल, यानी कि टोटल बिल्स पेएबल अकाउंट में हम ये इफेक्ट दिखाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 एंड डेबिट को टू बैलेंस कैरी डाउन 200, और इसका दूसरा इफेक्ट है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। सो यहाँ पे लिएबिलिटी में बिल्स पेएबल ओपनिंग के जो थे 1,000 वो यहाँ आएगी। उसके बाद हमें क्या मिला है, यहाँ पे बिल्स पेएबल के बाद फर्नीचर दिया है। सो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है वो एसेट में दिखाएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के, और बिल्डिंग और कैश बैलेंस, ये तीनों एसेट्स है वो यहाँ ओपनिंग के बैलेंसेस जो है वो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। सो यहाँ पे ये तीन आइटम आएंगे, फर्नीचर 600, बिल्डिंग 12,000 एंड कैश इन हैंड 4,350। सो हमें यहाँ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो भी आइटम आते हैं वो हमने यहाँ पोस्ट किए हैं। सो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम यहाँ क्लोज कर सकते हैं। सो उसकी टोटल अगर की तो एसेट्स की टोटल यहाँ पे मिली है 51,650। सो वही टोटल यहाँ लिएबिलिटी की साइड छोटी है, इसलिए यहाँ भी टोटल लिख लेते हैं 51,650। जो भी हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी वो क्या मिलते हैं, हमें ओपनिंग कैपिटल मिलता है। सो वो कितना मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल वो है 51,650, उससे माइनस 10,000 अगर किया तो हमें 41,650 ये अमाउंट मिली। वो कैसे मिले, हमें बैलेंसिंग फिगर करके मिले हैं, ओपनिंग कैपिटल। सो हम ये ओपनिंग कैपिटल कहाँ पोस्ट करते हैं, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी में हम पोस्ट करेंगे यहाँ पे कैपिटल।
41,650 इनर में दिखाएंगे, क्योंकि उसमें से हम ड्राइंग माइनस करेंगे और प्रॉफिट अगर हुआ तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, लॉस हुआ तो लॉस माइनस करेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग के सारे ओपनिंग के सारे पोस्टिंग हो गए और हमें ओपनिंग कैपिटल भी मिला। तो हम उसके बाद यहाँ पे अ, अगर ओपनिंग का कैब बैलेंस हो गया, डेटर्स अकाउंट सन्ड्री डेटर्स हमें दिए हैं। सन्ड्री डेटर्स अगर डेटर्स अकाउंट में हम हमें के क्रेडिट साइड को दिखाएंगे। सो डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट यहाँ पे हम दिखाएंगे बाय कैश रिसीव्ड है 38,500। सन्ड्री डेटर्स, इसका कहाँ से आया ये मनी, तो इसका इफेक्ट कहाँ से जाता है, कैश बुक से जाता है। सो हम उसे क्या बोल के दिखाएंगे, सन्ड्री डेटर्स में, सन्ड्री डेटर्स में हम क्या बोल के दिखाएंगे, यह सन्ड्री डेटर्स में हम बाय कैश रिसीव्ड 38,500। उसके बाद हमें क्या दिया है, टू बिल्स रिसीवेबल रियलाइज्ड। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड को, यहाँ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम दिखाएंगे। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे बाय कैश रिसीव्ड 12,000। उसके बाद क्या दिया है हमें, टू कमीशन रिसीव्ड। सो कमीशन रिसीव्ड कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम वो दिखाते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय कमीशन रिसीव्ड 4,850। उसके बाद क्या दिया है, टू कैश सेल। ये जो कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, ये कहाँ हम दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को। सो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय कैश सेल 10,000 वो इनर में दिखाएंगे, क्योंकि उसमें ऐड हम क्रेडिट सेल करेंगे। 10,000 इनर में दिखाए। यहाँ पे पेमेंट साइड को नेक्स्ट क्या दिया है हमें, ड्राइंग्स दिए हैं। वो ड्राइंग्स क्या करते हैं, हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। सो यहाँ पे हमें ड्राइंग्स हम क्या करेंगे, क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग कैपिटल में से हम ड्राइंग्स माइनस करेंगे। सो ओपनिंग कैपिटल हमने कहाँ शो किया है, बैलेंस शीट में शो किया है। सो बैलेंस शीट में से हम जो हमें कैपिटल मिला है उसमें से लेस क्या करेंगे, ड्राइंग्स, वो है 7,520। उसके बाद क्रेडिटर्स दिए हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड को हम ये शो करेंगे। सो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, उसमें ये हम क्रेडिट साइड को सॉरी डेबिट साइड को बाय कैश पेड 27,100। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेएबल दिया है। ये बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, ये बिल्स पेएबल अकाउंट के डेबिट साइड को, बिल्स पेएबल अकाउंट के डेबिट साइड को यहाँ पे डेबिट में आएगा, टू कैश पेड 9,300। उसके बाद क्या दिया है हमें, बिल्स पेएबल के बाद वेजेस। ये वेजेस है, ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, यानी कि प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को जाएंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये दिखाएंगे यहाँ पे डेबिट साइड को, टू वेजेस 12,000। उसके बाद क्या दिया है हमें, सैलरीज। सैलरीज ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को जाएंगे। सो सैलरीज में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे
डेबिट साइड को टू सैलरीज 6500। उसके बाद क्या दिया है हमें, यहाँ रेंट एंड टैक्सेस वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही जाएंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को रेंट एंड टैक्सेस 4400। उसके बाद क्या दिया है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो इंश्योरेंस भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाएंगे। तो इंश्योरेंस अमाउंट है 800। उसके बाद क्या दिया है हमें, कैरेज इनवर्ड, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जाते हैं। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को हम दिखाएंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो दिखाते हैं वेजेस के बाद टू कैरेज इनवर्ड 250। सो ये अमाउंट हमने यहाँ पे दिखाई। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को दिखाते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट 330। उसके बाद हमें क्या दिया है, क्लोजिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस एसेट में हम दिखाएंगे। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में हम 1500 दिखाएंगे। यहाँ पे कैश बैलेंस 1500। उसके बाद यहाँ के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सारे हमने शो करने के रखे हैं। सो हम उसके बाद स्टॉक क्लोजिंग का, क्लोजिंग के डेटर्स, क्लोजिंग के क्रेडिटर्स, ये सब क्या कर सकते हैं, हम पोस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टॉक जो है 31 मार्च 2020 का, वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम यहाँ पे स्टॉक 23,400। उसके बाद हमें क्लोजिंग का क्या दिया था, यहाँ पे डेटर्स, डेटर्स है 14,000। उसके बाद क्लोजिंग का क्या दिया था, क्रेडिटर्स, सो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लिएबिलिटी में दिखाएंगे 1,500। ये तीन आइटम हमने पोस्ट किए, स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स, इसके क्लोजिंग बैलेंसेस। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, ये क्या है, एसेट है। सो क्लोजिंग की एसेट में हम बिल्स रिसीवेबल दिखाएंगे। सो क्लोजिंग में हम यहाँ पे एसेट में बिल्स रिसीवेबल 5,000। उसके बाद क्या दिया है हमें, बिल्स पेएबल, ये लिएबिलिटी है। सो लिएबिलिटी में क्लोजिंग का बैलेंस दिखाएंगे 200। सो यहाँ पे लिएबिलिटी साइड को बिल्स पेएबल 200। उसके बाद क्या दिया है हमें, यहाँ पे बिल्स पेएबल के हो गए। देन हमें दिया है फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस है 600, वो क्लोजिंग में दिखाएंगे हम। फर्नीचर एज इट इज 600। सो यहाँ पे फर्नीचर आउटर में दिखाएंगे 600। देन यहाँ पे हमें बिल्डिंग, बिल्डिंग को हमने मार्क किया है। सो इस पे एडजस्टमेंट है, इसलिए ये हम इनर को ही दिखाएंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग इनर में ही दिखाया तो हमें उसकी अमाउंट बिल्डिंग कितनी है वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे 12,000। सो इनर में बिल्डिंग 12,000। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, कैश बैलेंस क्लोजिंग का, वो हमने पोस्ट किया है। सो नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें एडजस्टमेंट दी है, चार्ज 5% डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सो हम पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 5% ऑन बिल्डिंग। सो यहाँ पे आ जाएगा बिल्डिंग में लेस 5% डिप्रिसिएशन 600, 12,000 के 5% 600, यहाँ हम डिप्रिसिएशन माइनस किया तो आउटर में अमाउंट कितनी आएगी 11,400। यहाँ पे हमने ये आइटम पोस्ट किए हैं। सो पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, सो फर्स्ट हमें यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। सो हम यहाँ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अगर हमने क्लोज किया तो
कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है। सो टोटल आएगी 17,000, वो ही टोटल हम डेबिट की लेगी 17,000। सो यहाँ पे अगर 17,000 में से 4,000 माइनस किया तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी टू डेटर्स अकाउंट 13,000। सो इसे ही क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। और ये बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर है, वो हम क्या करेंगे, टोटल्स डेटर्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सो यहाँ पे ये आएंगे क्रेडिट साइड को, बाय बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो अमाउंट कितनी है, वो 13,000। अगर ये अकाउंट हमने क्लोज किया तो कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है। सो इसकी अगर टोटल की 38,500 प्लस 13,000 प्लस 14,000, वो टोटल हमें मिलेगी 65,500। सो डेबिट के भी वही टोटल लेते हैं 65,500, और उसमें से 12,000 माइनस किया तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी टू क्रेडिट सेल। जो भी बैलेंसिंग फिगर है अगर डेटर्स अकाउंट की, वो क्या है, क्रेडिट सेल। वो अमाउंट कितनी है, 53,500। कैसे मिली, 65,500 में से ये 12,000 माइनस किया तो हमें ये बैलेंसिंग फिगर मिली है टू क्रेडिट सेल, यहाँ पे 53,500। ये क्रेडिट सेल है वो हम कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो करेंगे उसे क्रेडिट सेल। सो क्रेडिट सेल क्या करते हैं, हम यहाँ कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। सो आउटर में हमें सेल मिला, बाय सेल 63,500। उसके बाद हम अकाउंट क्लोज करेंगे टोटल बिल्स पेएबल अकाउंट। सो टोटल बिल्स पेएबल अकाउंट में कौन सी साइड बड़ी है, यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है 9,500। सो क्रेडिट साइड को भी हम टोटल 9,500 करके लेते हैं। सो उसमें से अगर 1,000 माइनस किया, ये 9,500 माइनस 1,000 किया तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी, वो है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और वो है 8,500। उसे ही क्या बोलेंगे हम, बिल्स पेएबल इशूड ड्यूरिंग द ईयर। बिल्स पेएबल इशूड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें अमाउंट मिली। सो ये अमाउंट कहाँ पोस्ट होगी, बिल्स पेएबल की टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में। सो हम यहाँ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में टू बिल्स पेएबल अकाउंट। सो अमाउंट कितनी मिली थी हमें, बैलेंसिंग फिगर 8,500। यहाँ पे अगर हमने ऑब्जर्व किया तो डेबिट साइड बड़ी है, तो उसे बिल्स पेएबल, उसे क्या है, इशूड ड्यूरिंग द ईयर, वो है 8,500। सो यहाँ पे अगर हमने टोटल की तो डेबिट साइड की टोटल बड़ी आएगी, वो है 37,100। वही टोटल हम क्रेडिट साइड को लेंगे 37,100। उसमें से अगर 9,000 माइनस किया तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी, उसे क्या कहेंगे, बाय क्रेडिट परचेसेस। वो अमाउंट कितनी आएगी, 28,100। सो इसे बैलेंसिंग फिगर मिली हमें ये 28,100, और उसे क्या बोलेंगे हम, बाय क्रेडिट परचेसेस। ये परचेसेस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को। सो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, यहाँ पे टू परचेसेस 28,100। यहाँ पे हमने सारे आइटम पोस्ट किए हैं। तो इसकी अगर हमने टोटल की तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड बड़ी है, यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है, टोटल आएगी 86,900। वही टोटल हम डेबिट को लेके 86,900। सो हमें यहाँ क्या मिलेगी, बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। वो क्या होता है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। सो अगर 86,900 में से हमने अगर 18,700, 28,100, 12,000, 250 ये सारे आइटम माइनस किए तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगी टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन।
सो वो है 27,850। वो ग्रॉस प्रॉफिट क्या करते हैं हम ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सॉरी, एक आइटम हमारा पोस्ट करने का रहा था डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, दूसरा इफेक्ट दिखाना रहा था वो है 600 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट को। और ये जो है हमने बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो यहाँ पे आएगा 27,850। सो अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल की अब, तो कौन सी साइड बड़ी आएगी, यहाँ पे डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड बड़ी आएगी। तो सो टोटल यहाँ पे इन दोनों की 27,850 प्लस 4,850 वो आई 32,700। वही टोटल हम यहाँ पे डेबिट साइड को लेंगे 32,700। इस 32,700 में से हमने ये 6,500, 4,400, 800, 330 एंड 600 माइनस किया तो हमें यह बैलेंसिंग फिगर मिलेगी टू नेट प्रॉफिट 20,070 रुपीज। वो नेट प्रॉफिट क्या करते हैं हम बैलेंस शीट में, यहाँ पे जो हमारा कैपिटल है उसमें ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट 20,070। हमारा कैपिटल है 41,650, उसमें से हम लेस ड्राइंग्स किए और उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया तो हमें आउटर में अमाउंट मिली 54,200। यहाँ पे सारे आइटम पोस्ट करके हुए हैं। अगर हमने टोटल की तो एसेट साइड की या पहले हम लिएबिलिटी साइड की टोटल करते हैं, यहाँ कम आइटम है। सो उसकी टोटल मिली 55,900 और एसेट की टोटल की तो वो हमें वही मिली 55,900। यहाँ पे हमने 1,500, 23,400 प्लस 14,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 11,400 अगर टोटल की तो हमें वही टोटल मिली 55,900, 55,900। आपको अगर मैंने पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।